नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ पेपर पर। मैं आपके साथ यशपाल राजपुरोहित। आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब जी का आज जन्म दिवस है और मैं आपको बता दूं कि कल 15 अप्रैल है और कल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल संशोधन को लेकर के तमाम जो याचिका दाखिल करी गई है उस पर सुनवाई भी है। संविधान के निर्माता के तौर पर हम बाबा साहब जी को जानते भी हैं और कल सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल करी गई हैं वो भी संविधान के इसी संशोधन को लेकर के है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो वक्फ बोर्ड का संशोधन है इससे कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय यही कह रहा है कि जो हमारा एक अपना संविधान है जिसे हम मुसलमान तबका जो है वो मानते हैं, आप उस पर प्रहार कर रहे हैं। संविधान के हिसाब से आपने जो ये वक्फ बोर्ड में संशोधन किया है ये हमारे लिए सही नहीं है, ये असंवैधानिक है। हालांकि अब ये तो कोर्ट ही जो है तय करेगा कि वाकई में संवैधानिक है या असंवैधानिक है। लेकिन मैं आपको बता दूं इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है ये तमाम हमारे साथ में दलित भाई मौजूद हैं, माता बहनें जो मौजूद हैं, इन सब का हम जो है शुक्रिया अदा भी करते हैं इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साफिया जी भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, मैं आपसे ये चर्चा की शुरुआत करूँगा। आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब का जन्मदिवस हम सब ने धूमधाम से मनाया है। अब तो न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी बाबा साहब के इसी 14 अप्रैल को जो है वहाँ पर भी ये दिन जो है मनाया जाएगा। न्यूयॉर्क में भी एक बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट भी है। लेकिन कल 15 अप्रैल है, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है वो देश में लागू तो हो गया, लेकिन तमाम जो याचिकाएं दाखिल करी गई हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, ओवैसी साहब की ओर से, तो तमाम जो लीडर हैं उनकी ओर से अब सुनवाई होने वाली है। वो लोग कहते हैं कि ये असंवैधानिक है और मुसलमानों पर कहीं ना उनकी गर्दन पर तलवार है मोदी सरकार की। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो एक सामान्य भारतीय नागरिक होने के नाते जितना हम देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं संविधान के बारे में, हमें तो यही समझ में आता है कि संविधान में जितनी भी चीज़ें बाबा साहब ने लिखी थी और उनको क्रियान्वित करने के लिए बहुत सारी सरकारें आईं लेकिन प्रयासरत नहीं रहीं। तो हम लोग एज अ देखते थे सिटीज़न की बहुत मुस्लिम बहनें हैं हमारी, हम उनके बीच में जाके काम करते हैं कई बार, या मैं भी जैसे मिलती हूँ तो वो यही कहती थी कि हमारे को इतनी सारी जो ट्रिपल तलाक से लेके या बुर्का प्रथा है, हमारे लिए जितना भी हमें दबाया गया, कुचला गया, वो सब चीज़ें बाकी सरकारों ने नहीं की। तो ये अब दावा कैसे कर सकते हैं संविधान में लिखित है तो संविधान को हटाओ, संविधान को गलत आप साबित कर रहे हो। वक्फ बोर्ड की अगर हम बात करें तो वक्फ बोर्ड भी बिल्कुल संवैधानिक प्रक्रिया से ही उसमें जो चेंजेस लाए गए, क्योंकि उसमें सभी मुस्लिमों को ये अधिकार दिए गए हैं, किसी भी गैर मुस्लिम को तो वहाँ स्थान नहीं दिया गया है। तो अगर हम मोदी सरकार की भी बात करें तो मोदी सरकार के कार्यकाल में भी यही सब जितना भी होना चाहिए था संविधानिक प्रक्रिया में वो हो रहा है। लेकिन तमाम जो मुस्लिम समुदाय के जो लीडर हैं, खासतौर पर ओवैसी साहब हैं, वो ये कहते हैं कि ये हमारा हक, हमारा हकूक, हमारी मस्जिदें, हमारे मकबरे, हमारी कब्रगाहें जो हैं छीनने का भाजपा का एक जरिया है। एक तरीके से एक रोड मैप बनाया गया है कि आगे से कैसे मुसलमान को टारगेट किया जाएगा, उसका एक तरीका ये संशोधन है। ये तो मुझे लगता है कि ओवैसी जी का निरर्थक कथन होता है, क्योंकि वो पब्लिसिटी में आने के लिए या बयानबाजी इस तरह की करते हैं। उनको लगता है कि ऐसे कहने से क्या मुस्लिम समुदाय भड़क जाएगा। नहीं, मुझे लगता है भारतीय अगर मुसलमान है तो भी वो पहले भारतीय है, उनकी समझ में सब बातें आती हैं कि हमारे हित में कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। तो अन्य पार्टियों को करने दीजिए ना आप, वो लोग तो सिर्फ जुबानी अपने गाल चला रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप समर्थन कर रहे हैं इस संशोधन का? बिल्कुल हम समर्थन करते हैं, सब बहनें हम समर्थन कर रही हैं। हम सारा हमारा जितना यहाँ समाज है, आज हम यहाँ त्रिलोकपुरी में सब उपस्थित हैं, भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं, तो हम सभी साथ हैं। आपको लग रहा है, आपको भरोसा है भाजपा की नीयत? और देखिए, मुस्लिम समुदाय की आपत्ति ये है, तमाम अगर चाहे वो मदनी साहब हो, तमाम जो मौलाना है, तमाम वो लोग कहते हैं कि हमें मोदी जी की नीयत पर भरोसा नहीं है, भाजपा की नीयत पर भरोसा नहीं है। बीजेपी कह रही है कि हम गरीब और यतीम मुसलमान के लिए ये संशोधन कर रहे हैं ताकि वक्फ बोर्ड का जो भी पैसा आता है, जो भी जमीनें दान होती हैं, उसका डायरेक्ट बेनिफिट गरीब मुसलमान को मिले। मुसलमान तबका कहता है कि आप बड़े हितैषी है क्या हमारे, आपके राज में तो हम जो है दबे हुए हैं, हमारी गर्दन पर तलवारें हैं, तो भरोसा नहीं हो पा रहा है। नहीं, देखिए मोदी जी की तो नीयत एकदम साफ है और उनकी जो कार्यशैली है उससे भी हम सभी बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कहा नहीं है, करके भी दिखाया है। देश में नहीं, विदेशों में भी साबित किया है। आप कभी देखिए ना, जब हम लोग टीवी खोलकर देखते हैं तो जब दूसरे देश में जा रहे होते हैं, जब रशिया है, अमेरिका है, सब जगह मोदी जी की धूम मची हुई है। तो उनके जो भी अभी तक उन्होंने अपने कार्यकाल में किया, तीसरी बार जनता बहुत खुशी से चुनकर लाई है, उनको खुशी से चुन करके लाई है। कितना एतबार होता है आपको जब हम बातचीत करते हैं, वक्त संशोधन बिल की बातचीत करते हैं? अब देश में कानून लागू हो गया है, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, साफ तौर पे कहा है कि देश का कानून है, सबको मानना पड़ेगा। लेकिन अभी भी कई मुसलमान के लीडर हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे तो खिलाफत वाला ये चीज़ है, हम तो विरोधी करते रहेंगे।
देखिए, जो मुस्लिम लीडर हैं, आप जैसे ओवैसी साहब की बात करते हैं, अगर ये हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो इनकी दुकानें कैसे चलेंगी? आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में अगर कोई मुसलमान यहाँ तरक्की कर रहा है तो वो इंडिया में कर रहा है। आज पाकिस्तान के हालात देख लीजिए, अगर मोहम्मद अली जिन्ना जी पाकिस्तान नहीं बनाते तो पाकिस्तान आज हिंदुस्तान में होता तो वो कितने खुशहाल मुसलमान होते। आज देख लिए, पिछली बार रमजान गए हैं, रमजान में वहाँ मुर्गा से 800 रुपए किलो बिका है। आटा इतना महंगा हो चुका है। पाकिस्तान की पूरी आवाम हिंदुस्तान में विलय करना चाहती है। लेकिन चलिए अभी हम अगर हम बात हिंदुस्तान की करते हैं तो यहाँ का मुसलमान तो ये कह रहा है कि भाजपा को क्या जरूरत पड़ गई हमारे इस मजहब के मामले में इंटरफेयर करने की, ये हमारा मजहबी मसला था, वक्फ बोर्ड में आप क्यों घुस रहे हैं, क्यों आप संशोधन कर रहे हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, अगर वो देश हित में आना चाहते, लेने चाहते हैं मोदी जी, तो उसमें क्या है, मोदी जी उन जमीनों को छीन नहीं रहे हैं। भाई वहाँ मुसलमान अपना वहाँ पे शिक्षा मंदिर बनाए, कोई स्कूल बनाए, कोई कॉलेज बनाए, उस वक्फ बोर्ड की जमीन को घेर के, टीने लगा के, दीवारें करके, बाउंड्री करके वहाँ पे बस बैठना ही है। आज सेना के बाद सारी जमीन वक्फ बोर्ड की है सबसे ज्यादा इस देश में। हाँ, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, मोदी जी वक्फ बोर्ड से ये नहीं कह रहे, हिसाब नहीं मांग रहे क्या, जब जो जमीनें खाली पड़ी हैं वक्फ बोर्ड की जिसमें कुछ काम ही नहीं हो रहा, सिर्फ टीने लगा के 2 मौलवी बैठे हुए हैं, तो उस जमीन का क्या फायदा? देश के लिए काम आनी चाहिए वो जमीन, मुसलमानों के लिए काम आना चाहिए, उसमें कॉलेज बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल बनना चाहिए। मुसलमान में भी एक गरीब तबका रहता है, उनके लिए फ्लैट बनने चाहिए। अगर हाँ, तो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो घेर के बैठे हुए हैं, उनसे मोदी सरकार जो कर रही है उसमें संशोधन कर रही है, ना कि उनसे जमीनें छीन रही है। ये जो दूसरी है, जो अपनी दुकानें चला रहे हैं अलग अलग पार्टी के मौलवी, ये सिर्फ ये देश में हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं और कुछ नहीं कराना चाहते। काफ़ी मुसलमान इसमें पक्ष में, आप देखिए सिया मुस्लिम है वो इसमें पक्ष में, परसिंदा मुसलमान है वो उसके पक्ष में, सुन्नी मुसलमान है थोड़े से जो इनको भड़काया जाता है, जो इनके मौलवी हैं जो इनको भड़काते हैं वो उसमें भड़कावे में आते हैं, उनको शिक्षा नहीं मिलती, उनको मतलब कि शिक्षा से अछूता कर रखा है कि वो उनको जो कहते हैं वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस देश को पीछे ले जाने का काम सिर्फ ये टुच्चे जो हिंदू मुसलमान करवाते हैं मौलवी वो कर रहे हैं। बाकी ये देश बहुत खुशहाली से चल रहा है। आज पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था में हमारा देश चल रहा है। कांग्रेस पार्टी अभी कोर्ट का रुख कर दी है, ओवैसी की पार्टी कोर्ट का रुख कर रही है, कई ऐसे संगठन हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल, अब वो भी लगातार कोर्ट का रुख कर रहे हैं, कई ऐसे मौलाना साहब हैं अब कोर्ट का रुख कर रहे हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है और ये मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश है। देखिए, सही है वो कोर्ट का रुख कर रहे हैं, उनको भी कोर्ट तक जाना चाहिए। अगर राम मंदिर का भी अगर कोई फैसला आया जब संसद के बाद, तो लोग कोर्ट में गए, कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आया, फिर 3 जजों की बेंच ने फैसला करा। अच्छा है, उनको भी जाना चाहिए, उनका हक है, ये देश आजाद है, लोकतंत्र है, जाना चाहिए उन्हें कोर्ट में। कल देखिए पक्ष में आएगा फैसला। जो सरकार कर रही है कहीं ना कहीं मुसलमानों के हित के बारे में सोच रही है। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ फिर भी कि पूरी दुनिया में अगर सबसे तरक्की कर रहा है तो इस देश में मुसलमान तरक्की कर रहा है। आप पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, आप बांग्लादेश चले जाओ, कौन सा देश आज खुशहाल है? कांग्रेस पार्टी ये मतलब ये नहीं चाह रहे क्या मुसलमान का भलाई? तो कह रहे कि भाई कांग्रेस के राज में तो किसी ने छेड़ा भी नहीं, उल्टा 123 प्रॉपर्टियां 2013 में वक्फ को दान कर दी गई थी। ममता बनर्जी कह रही कि मुझे गोली मार दो लेकिन मैं जो हूँ ये बिल मेरे राज्य में लागू नहीं होने दूंगी। ये तमाम लोग तो भाई ये कह रहे हम बड़े हितैषी हैं मुसलमानों के। देखिए, अगर पिछले 70 सालों में सबसे ज्यादा शोषण करा है कांग्रेस ने, करा है मुसलमानों का। इनको शिक्षा ग्रहण नहीं करने दी कांग्रेस ने। अगर ये शिक्षित होते तो कहीं ना कहीं इस देश का और भला होता और तरक्की होती। आप देखिए, जितना भी कांग्रेस ने इनके साथ बुरा करा है तो कांग्रेस पार्टी ने करा है। आज मोदी सरकार इनके बारे में जो भी सोच रही है, आप ये देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी मैरिज एक्ट लाए थे, ना कि हिंदू मैरिज एक्ट। कांग्रेस पार्टी ने इसको हिंदू मैरिज एक्ट कर दिया। आज 70 साल बाद मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से छुटकारा मिला है, नहीं तो बाबा साहब ने आज़ादी के बाद ही बहनों को 3 तलाक से छुटकारा दिलवा दिया था। तो आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को बरगलाने का काम, उन्हें भ्रमित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने किया है, नेहरू जी के समय से करते आ रहे हैं, राजीव गांधी जी के समय से, इंदिरा गांधी, सबों ने भ्रमित करने का काम किया है। आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन करा दिया, वो भी नहीं, फेल हो गया इनका। अभी आपने कहा कि भाई आप इसका समर्थन करते हैं, जो बिल है आप कह रहे हैं कि स्वागत योग्य है। मुसलमान तबका शाहीन बाग, कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार कहते हैं कि हम शाहीन बाग बना देंगे। जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन हुआ था तो वहाँ कम लोगों ने बातचीत करी, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में तो वहाँ एकदम मुर्शिदाबाद में तो आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़ हो रही है कि इस बिल की हम खिलाफत कर रहे हैं और भी आगे ये दंगा बढ़ेगा अगर बीजेपी, मोदी जी बैकफुट पर नहीं आए तो ये तमाम चेतावनी कह रही कि भाई मुसलमान नाराज है तभी तो सड़कों पर आ रहा है ना।
देखिए कोई मुसलमान नाराज नहीं है। आप देखिए दिल्ली में कौन सा मुसलमान नाराज है, यूपी में कौन सा मुसलमान नाराज है। आप उत्तराखंड चले जाइए, हिमाचल चले जाइए, सिर्फ एक बंगाल के बारे में आप बांग्लादेश जो वो है, बंगाल पश्चिम बंगाल से में जो है वो बांग्लादेश से मुसलमान आके वहाँ दंगा करते हैं। आप देखिए किस तरह उधर से तख्ता पलट करा मुसलमानों ने बांग्लादेश का। बांग्लादेश इतना खुशहाली की तरफ जा रहा था, कट्टरपंथी बैठ गए वहाँ। अभी एंटर हो गए क्या इधर भी, पश्चिम बंगाल में भी कहीं? वहां से बॉर्डर क्रॉस करके वो आ जाते हैं। इसलिए ममता बनर्जी ने उनका आधार कार्ड बनवाया, उनका पहचान पत्र बनाया। आज ममता बनर्जी इस देश को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहती। मुर्शिदाबाद तो बिल्कुल एकदम सटा हुआ है बांग्लादेश से भी। हाँ, मैं वही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं बांग्लादेश से मुसलमान आके इस देश में दंगा फैलाने की साजिश कर रहे हैं। कट्टरपंथी मुसलमान है जो बांग्लादेश से इधर आ रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान कभी नहीं चाहता दंगा फसाद करना। हाँ, ये माहौल बिगाड़ने का काम टोटल एक ही स्टेट में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, और किसी स्टेट में कोई भी। और जगह तो योगी जी वो खड़े हैं लेकर के बुलडोजर, तो कह रहे भाई वो थोड़ा फिर मामला इधर उधर। देखिए योगी जी के अलावा भी और देशों में स्टेटों में सरकार है, तो वहाँ कहीं दंगा नहीं है। तमिलनाडु में चले जाओ, कोई दंगा नहीं हो रहा। केरल में इतने क्रिश्चियन है, वहाँ मुसलमान है, वहाँ कोई दंगा नहीं हो रहा। सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही क्यों दंगा हो रहा है? क्यों कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का वोट बैंक जो है मुस्लिम की तरफ है, तो वो मुसलमानों को बड़गला के ये काम करना चाहती है। दलित समाज को मोदी जी पर कितना भरोसा है, SC ST समाज को मोदी जी पर कितना भरोसा रहता है, जब मोदी जी कहते हैं कि मैं हर एक गरीब वंचित शोषित के लिए लड़ता हूँ? तो ऐसे बिल आने के बाद में तो अब तमाम जो मौलाना वगैरह कह रहे हैं कि ये जो जैसे हिंदू में SC ST समुदाय जो होता है, वैसे ही उन्हें भी मोदी जी परेशान करते हैं और यहाँ मुसलमान को भी टारगेट करते हैं। देखिए पूरे देश का SC वर्ग मोदी जी के साथ है। आज देखिए 2014 के बाद बाबा साहब को सम्मान देने का जो काम किया है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। पिछले 70 सालों में बाबा साहब का भारत रत्न नहीं मिला था। जब अटल बिहारी जी के समर्थन से 1990 में सरकार बनी, BP सिंह जी की, तो उसमें भारत रत्न सिर्फ अटल जी ने दिलवाया बाबा साहब को। तो कहने का मतलब ये, बाबा साहब को और दलित समाज को सम्मान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, ना कि कांग्रेस पार्टी दे सकती है। आपको लग रहा है कि संवैधानिक फैसला है जो वक्त में जो फैसला है, सारे संविधानिक फैसले हैं, चाहे उसमें धारा 370 हटाई हो, अनुच्छेद 35 हटाया हो, चाहे राम मंदिर का फैसला हुआ हो, ट्रिपल तलाक का फैसला हुआ, सारे फैसले संवैधानिक हैं। वक्फ बोर्ड का भी संवैधानिक फैसला है। बहन साफिया जी हमारे साथ बैठी खड़ी हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। सारा मुसलमान खुश है, पूरी इंडिया का मुसलमान खुश है। ये होना चाहिए। मोदी जी जो है मुसलमान के पक्ष में काम कर रहे हैं, पूरे देश के पक्ष में काम कर रहे हैं। बिल्कुल